तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जिसकी सरकार 2014 से है, 2019 में फिर दोबारा आया और 2024 में जो है उन्हीं की सरकार आने वाली है। 400 पार तो 100% हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा मनीष साहब, इस एक महीने की बात करें या फिर पिछले पूरे एक साल की, बहुत कुछ बदल गया। उस एक साल में वो जेल यात्रा हुई, जिसके बाद मनीष कश्यप जब बाहर आते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। पिछले एक महीने की बात करें तो इतना सब कुछ हुआ है कि बीजेपी में ज्वाइन हो गए, आप बीजेपी के नेता हो गए। वो एक पूरा हमने प्रचार प्रसार का आपका पूरा हम वो देख रहे हैं किस तरीके से। तो कितना मनीष कश्यप को बदला हुआ आप देख रहे हैं जब आईने में रोज अपनी शक्ल देखते हैं? पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया है। तो अब सोच समझ के कुछ भी चीजें बोलना है, सोच समझ के कुछ भी चीजें करना है और देश हित में करना है, राज्य के लिए करना है, राज्य के गरीबों के लिए करना है। तो काम वही करना है, लेकिन सोच समझ के करना है। तो अब मैं अपना काम जो है और अच्छे ढंग से कर पा रहा हूं और बहुत सारे गार्जियन हैं जिनके देख रेख में जो है अपना काम हम लोग करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं और बिहार में भी सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं। इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन सदन में जाने का सपना तो अधूरा रह गया ना। देखिए, सच्चे मन से अगर कोई भी सपना अगर हम लोग देखते हैं तो वो आज नहीं तो कल पूरा होता ही है। चाहे वो आपका सपना हो, चाहे मेरा सपना हो, या दर्शक जो ये वीडियो को देख रहे हैं जहां भी देख रहे हैं उनका सपना हो। अच्छा, जैसे नेताओं को भी उनके समर्थक बनाते हैं, उनका वोटर बनाता है, वैसे ही यूट्यूबर, पत्रकार, जनसेवक मनीष कश्यप को भी उसके व्यूअर्स ने बनाया। आपको नहीं लगता कि आपके साथ साथ उनका भी सपना टूटा है? नहीं, ना उनका सपना टूटा ना मेरा सपना टूटा। उनको मेरे से जो उम्मीद था उस उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा और मुझे जो करना था मैं वो ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष होके करूंगा। बस परिवार अब बड़ा हो गया, पहले परिवार छोटा था, अब और बड़ा हो गया है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मैं सदस्य हो गया हूं, तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। बस वो जिम्मेदारियों का निर्वाह जो है मैं ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास करूंगा और मैं चाहता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, देखिए 3 नारा लग रहा है पूरे भारत में। एक एनडीए गठबंधन नारा लगा रहा है 400 पार, एक कांग्रेस या इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन जो भी गठबंधन है कांग्रेस वाली, वो लगा रही है 40 पार और बिहार में एक राजद वो लगा रहा है 4 पार। तो राजद का टारगेट है कि 4 पार हो जाए किसी भी हाल में, कांग्रेस का टारगेट है कि किसी भी हाल में 40 पार हो जाए, इज्जत बच जाए, नैया बच जाए, कुछ लोग जाए सदन में सिर्फ हंगामा करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का टारगेट है 400 पार। तो ये 400 पार का जो टारगेट है उसका मैं एक कार्य करता हूं और ईमानदारी पूर्वक उस टारगेट को पूरा करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पहले मुझे लग रहा था कि 200 सीटें शायद आ जाएंगी, लेकिन अब तो 150 पार करते भी मुश्किल से लग रहे हैं। तो ये बात सही है, 150 उन लोगों का पार नहीं होने वाला है। गठबंधन की बात कर रहे हो? किसका? एनडीए गठबंधन। वो कहीं रात में सोए होंगे और कुछ नशा वशा कर लिए होंगे, प्यारा सा अच्छा सा नशा, और सुबह सपने। ये प्यारा अच्छा नशा कौन सा होता है सर, ये मतलब कि कुछ भ्रम का भी नशा होता है ना। क्या सत्ता का भी नशा होता है क्या? नहीं, सत्ता का नशा तो खैर इन लोगों के रग रग में है, जन्मजात है। चांदी का चम्मच लेके राहुल गांधी पैदा हुए थे, लेकिन अब 10 साल से तो नहीं है ना। अब 10 साल से नहीं है, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि वही हनक, वही नशा और वही जो है सिस्टम जो है इन लोगों के पास है। लेकिन 10 साल से नहीं, अगले 100 साल तक कांग्रेस जो है भारत के शीर्ष गद्दी पे नहीं आने वाली है, क्योंकि डायनासोर की प्रजाति और कांग्रेस की प्रजाति लगभग एक हो गई है। दोनों धरती से विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा, 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, इसका आधार क्या है? सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर वोट बटोरना चाह रहे हैं? नहीं, पीएम मोदी के चेहरे पे ही नहीं, पीएम मोदी के साथ जितने भी सांसद हैं उन सब ने काम किया और सबके चेहरे पे वोट बटोरा जा रहा है। और 1-2 अगर मान लीजिए आप लोगों के नजर में लगता होगा कि 1-2 ने नहीं काम किया, तो बहुत सारे लोगों का टिकट बदला भी गया, लेकिन हम पीएम मोदी के चेहरे पे क्यों ना वोट मांगे? जिस मोदी ने पूरे भारत को मजबूत किया, जिस मोदी ने महंगाई को कंट्रोल किया, जिस मोदी ने 115 यूनिकॉर्न कंपनी बनाया। कहां महंगाई कंट्रोल हुई? आप महंगाई कहां? अरे मैडम, मोबाइल उठाइए, 4.6%। अरे आज तो पूर्व पत्रकार हैं ना, अरे पूर्व पत्रकार तो आप भी हैं, आप बताइए। अरे आज का मैं बात कर रहा हूं, आज का।
4.6% महंगाई दर है अभी इस महीने का। आरबीआई ने कल जो है डेटा जारी किया है कल, और पूरे साल का सबसे निचला। पता है आपको क्या सिलेंडर कितने का मिल रहा है? आप बता दीजिए, आप बताइए ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए। 400-500 की बात हो रही थी, हाँ। अब हजार रुपए की बात हो रही है। किसको 1000 रुपया में? राहुल गांधी को भी 700 रुपया में मिल रहा है सिलेंडर। तो 400 से तो 300 महंगा ही हुआ ना। तो 400 से 300 महंगा हुआ। जब कांग्रेस की सरकार 2004 में आई, उस समय सिलेंडर का प्राइस जो है वो 220 रुपया था। 220 रुपया। तो महंगाई कम करने की बात हुई थी ना, बढ़ाने की बात तो नहीं हुई थी। मुझे तो इस पे क्लियर कर देने दीजिए। महंगाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, और पूरे न्यूज चैनलों पे डेवलपमेंट पे और महंगाई पे बात होना चाहिए, तब पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी ने कितना महंगाई कंट्रोल किया। नरेंद्र मोदी, लेकिन आप तो जो प्रचार कर रहे हैं 370 और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। 370 का बात क्यों नहीं करेंगे? 370 से जो है हमारा देश मजबूत हुआ है। हमारा जो है अर्थव्यवस्था का एक बड़ा अमाउंट जो है कश्मीर में बेवजह खर्चा होता था, आज वो खर्चा नहीं होके जो है हमारे सेना को मजबूती में प्रदान हो रहा है। तो क्या विकास और महंगाई मुद्दा नहीं है? पीओके पे क्यों नहीं? क्या इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? है ही नहीं, महंगाई है कहाँ? आप महंगाई नहीं है, कहाँ है आप बताइए ना। मैं वहीं आरबीआई इसका जवाब आपको बिहार की जनता देगी कमेंट सेक्शन में। 4.5% दर है महंगाई का, आज का मैं डेटा बता रहा हूं। इसका जवाब आपको बिहार की जनता देगी। आप कह रहे हैं कि बिहार महंगाई बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं है महंगाई, रोजगार भी प्रॉपर मिल रहा है सबको। देखिए, मैं रोजगार पे अभी चर्चा ही कर रहा था, तब तक आपने बीच में काट दिया। 115 यूनिकॉर्न कंपनियां बनाई गई, और पूरे दुनिया में स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आया। जो टॉप 20 कागज में बना दी गई है, वहां लोग काम भी कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, कागज में कि जमीन पे यूनिकॉर्न कंपनी 115 बनी कि नहीं बनी? कितने लोग हैं वहां काम कर रहे हैं? कहां पे जो आप कंपनीज बता रहे हैं? कौन सी कंपनी में? आप नाम बताइए। आप ही कह रहे हैं ना यूनिकॉर्न कंपनीज का आप नाम। फॉक्सकॉन, सुनिए, फॉक्सकॉन पहले जो मोबाइल हुआ करता था हमारा मेड इन चाइना हुआ करता था, टीवी जो है मेड इन कोरिया हुआ करता था, यहां तक कि रेडियो भी हम लोग खरीदते थे तो मेड इन जापान खरीदते थे। अभी फॉक्सकॉन ने इतना बड़ा कंपनी डाला है भारत में, जिसमें 50-50 हजार लोग काम करते हैं। एप्पल मोबाइल जो है टाटा मैन्युफैक्चर कर रहा है एप्पल के साथ मिलकर बेंगलुरु में। बिहार में कौन से प्लांट लग रहे हैं, कौन सी कंपनी है? बिहार पे आइएगा तो बिहार पे बात करेंगे। आप देश पे बात कर रही है तो देश का विकास में बता रहा हूं। बात करिए। बिहार की जब बात कीजिएगा तो बिहार में रोजगार पे थोड़ा कम काम हुआ है, और ये मैं खुल के बोल रहा हूं। और बिहार में रोजगार पे काम होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ? तो नीतीश बाबू ने ऐसा काम क्या किया है? रोजगार आप कह रहे हैं मिला नहीं बिहार में, आप खुद कह रहे हैं 2012 के बाद से स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं था। नहीं था, किसकी गलती है? वो हम बिहार के पॉलिटिक्स की गलती है। बिहार के पॉलिटिक्स की गलती है, अनस्टेबल गवर्नमेंट की गलती है। और जो बार-बार जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, वो किसकी गलती है? नहीं होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने जगह पे थी, है और रहेगी। भारतीय जनता नीतीश कुमार का क्या करेंगे? भारतीय जनता नीतीश कुमार का क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी एक अच्छे नेता हैं, और उनके बारे में हम लोग इसलिए कभी यहाँ कभी वहां, फिर वहां, मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा, फिर वहां चले जाते हैं। देखिए, वो आप कह सकती हैं, हम लोग नहीं कहेंगे। आप नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग इसलिए भी नहीं कहेंगे कि आप भी पूर्व पत्रकार हैं मनीष साहब, जमीर तो सवाल करता होगा एक बिहारी होने के नाते। एक बिहारी होने के नाते ही मैं आपको जवाब दे रहा हूं, और एक बिहारी होने के नाते ही आपको एक जवाब बिहारी का सुनना चाहिए। आपने रोजगार पे बात किया, मैं बोल रहा हूं कि बिहार में इंडस्ट्री लगना चाहिए। आपको सवाल पूछना चाहिए कि बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगा, उस पर मैं जवाब देता कि बिहार में इंडस्ट्री कैसे लगेगा, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में पलायन कैसे रुकेगा। देखिए, अगर एक स्टेबल सरकार होती तो आज हम ये बात कर रहे होते कि ये रोजगार बढ़ेगा कैसे, लेकिन हम अभी 5 साल बाद फिर यही बात कर रहे हैं कि रोजगार है नहीं। मैं तो यही बातें कर रहा हूं ना कि बिहार में रोजगार पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए। चाहिए तो आप जनता को बार बार लुभाते हैं ना। होगा, लेकिन हुआ क्यों नहीं? सवाल तो ये भी है। हुआ बिहार पूछेगा आपसे। 2012 के बाद से अनस्टेबल गवर्नमेंट आ गई, इसलिए बिहार में ये काम नहीं हो पाया। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट है, और नीतीश कुमार जी अब हमारे साथ है। अनस्टेबल गवर्नमेंट किसकी वजह से थी? नीतीश कुमार जी मतलब कि आरजेडी में चले गए, और आरजेडी में चले गए तो आरजेडी के वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट हुआ। नीतीश कुमार जी गए, नीतीश कुमार जी की वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट हुआ। भारतीय जनता पार्टी की वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुआ। के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी की वजह से कभी भी अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो किसके पास गए नीतीश कुमार?
क्या वो बीजेपी के पास नहीं गए? हाँ, अभी है, बीजेपी के साथ है फिर? और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है स्टेबल गवर्नमेंट है बिहार में, और अब काम होगा। क्योंकि अब उदाहरण दे देने जी। अच्छा, एक मेरी बात बताइए, क्या जनता इस बात में कंफ्यूज नहीं होगी कि हम बीजेपी पे भरोसा करें या हम नीतीश कुमार पे भरोसा करें? भारतीय जनता पार्टी पे 100% पलट गए तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी पलटी ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा था वो है और जिंदगी भर रहेगा। क्या गृह मंत्री ने ये नहीं कहा था कि नीतीश कुमार वापस नहीं आएंगे इस पार्टी में? अब देखिए, गृह मंत्री जी ने उस समय के सिचुएशन के हिसाब से कहा था। देखिए, आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं पलटी है? बीजेपी नहीं पलटी है, बीजेपी अपने जगह पे जो थी। गृह मंत्री जो बयान देते हैं, हाँ। क्या वो बीजेपी का बयान नहीं है? तेजस्वी जी जो बयान देते हैं कि चाचा ये है वो है, उनके पेट में दांत है, और फिर चाचा को मिला लेते हैं। तेजस्वी जी, चूंकि राहुल गांधी जी का सवाल मैं उनसे करूंगी। राहुल गांधी जो बयान देते हैं, तेजस्वी जी का सवाल मैं उनसे करूंगी। राहुल गांधी जी का सवाल मैं उनसे मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता है, और इतने कड़वे सवालों का जवाब जो है हम लोग हंस के देते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है कांग्रेस से यही सवाल पूछिएगा तो कांग्रेस वाले आप लोगों को गोदी मीडिया कहना शुरू कर देते हैं। आप बीजेपी की तरफ से जवाब दीजिए। आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, और जितना सवाल आप मेरे से पूछ रही हैं वही कांग्रेस गठबंधन के लोगों से पूछती तो अभी तक गोदी मीडिया का आरोप लग जाता। मुझे पिछली बार बंगाल ले जा रहे थे, आप मुझे बंगाल मैंने आपके साथ जाने के लिए हामी भरी। चलिए, जब आप विपक्ष के सामने मुझे लेकर जाएंगे तो वहां पर भी आप ही के सामने उनसे सवाल करूंगी, लेकिन फिलहाल आप मेरे सामने तो मैं आपसे सवाल कीजिए ना, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। वोट प्रतिशत जो है, क्या वो सरकार की नाकामी को दर्शाता है? नहीं, हाँ, किसको दर्शाता है? देखिए, जहां जहां वोटिंग परसेंटेज घटा है वहां पे कहीं नहीं तो कहीं जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं वो लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने मान लिया है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के को वोट देने वाले लोग जो है ना, पहले भी थे।